हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं जो काफ़ी चर्चा और विवाद का विषय अक्सर रहता है और वर्तमान में भी है, चर्चा और विवाद है। इसी कारण आज हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि यह मुद्दा काफ़ी विवादास्पद है, इसलिए यह प्रीलिम्स और मेंस के पर्पज से सिविल सर्विसेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह मुद्दा है राज्यपाल का स्ववेग, आखिर विवाद क्यों, गवर्नर्स डिस्क्रिशन, व्हाई द कंट्रोवर्सी। और इस मुद्दे का रेफरेंस सोर्स मैंने लिया है हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू से। तो चलिए इस मुद्दे को हम विश्लेषण कर लेते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। इज गवर्नर बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर लेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कम्स टू कन्वीनिंग द असेंबली सेशन एंड टू व्हाट एक्सटेंट कैन द गवर्नर एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन। विधानसभा सत्र आहूत करने के संदर्भ में क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है और राज्यपाल किस सीमा तक स्ववेग का प्रयोग कर सकते हैं। तो राज्यपाल का स्ववेग सत्र को बुलाने के संदर्भ में, सेशन को कन्वीन करने के संदर्भ में आज इस मुद्दे को हम विश्लेषण करेंगे। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले संवैधानिक पर्सपेक्टिव को देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव को हम सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 154 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। एज पर आर्टिकल 154 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट shall be vested in the governor of state and he will exercise such executive authority either directly or through his subordinate officers। अर्थात राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह उसका प्रयोग या तो स्वयं डायरेक्टली या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उसका प्रयोग करेगा। तो ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यहाँ पर राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति को कार्यपालक प्रमुख है और कार्यपालक शक्ति उसके अंतर्गत निहित है, तो वह उस कार्यपालक शक्ति का कैसे प्रयोग करेगा, आखिरकार ये तो स्वयं पर ही निर्भर है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस शक्ति को, कार्यपालक जो शक्ति है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव पावर है, उसको कैसे यूज करेगा गवर्नर, उसका प्रावधान आर्टिकल 163 में दिया गया है। एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट किया गया है। तो आर्टिकल 163 में क्लियरली प्रोविजन है कि राज्यपाल अपनी कार्यपालक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श से कार्य करेगा, सलाह और परामर्श से कार्य करेगा, सिवाय उन मुद्दों में जिनमें राज्यपाल को स्ववेग की शक्ति मिली हुई है। तो राज्यपाल को स्ववेग की शक्ति या डिस्क्रिशनरी पावर जिन मुद्दों में मिली हुई है, उन मुद्दों के अलावा वह क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो हेड एंड एडवाइस है उसको मानने के लिए बाध्य है और यही प्रावधान लागू होता है सदन के सत्र को बुलाने के संदर्भ में। तो कुछ स्ववेग की शक्तियां जरूर दी गई है। कुछ स्ववेग की शक्तियां कौन कौन सी है, जैसे आप देखते हैं आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग राज्य में अगर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है तो राज्यपाल का स्ववेग है कि वह राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करे राज्य में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंशियल रूल को लागू करने में। तो ये स्ववेग किसका है, आखिरकार ये स्ववेग है राज्यपाल महोदय का, गवर्नर का। और इसके अलावा साधारण जो विधेयक होते हैं, जनरल जो बिल्स होते हैं, मनी बिल नहीं, मनी बिल को छोड़कर जो साधारण विधेयक होते हैं उनको वह क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन के लिए रख सकता है, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको आरक्षित कर सकता है। किसको, विधेयक को, साधारण विधेयक को। यह भी स्वविवेक है राज्यपाल का। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर नवनिर्वाचित विधानसभा है, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है, उसमें अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है स्पष्ट रूप से, तो ऐसे में गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर तो अपने आप इमर्ज करी जाती है कि आखिरकार किसको बुलाना है। हालांकि इसके बारे में कुछ संवैधानिक सिद्धांत हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट निकल के आए हैं जिसके माध्यम से इस पर भी चेक एंड बैलेंस किया गया है। लेकिन आखिरकार नई सरकार को गठन में राज्यपाल का यहाँ पर स्ववेग तो काफी कुछ दिखाई देता है। इसके अलावा भी आप अक्सर देखते रहते हैं कि जब पार्टी बदला बदली होती है, इस पार्टी के साथ दूसरी पार्टी में जाते हैं और वहां पर डिफेक्शन की बात आती है कि तो ऐसे में क्या होती है कि राज्यपाल की भूमिका वहां पर निकल के आती है कि राज्यपाल सत्र बुलाना या नहीं बुलाना है, कब बुलाना है, किस तरह से बुलाना है और किस तरह से वो चीजें हैं। हालांकि सत्र बुलाने के लिए बाध्य है, लेकिन वहां पर भी काफी कुछ स्ववेग की शक्तियां देखने को मिलती है कि कुछ लोगों ने अगर क्या किया, पार्टी बदल के दूसरे में आ गए, तो यहाँ पर काफी कुछ स्ववेग दिखाई देता है। तो इन मुद्दों में
इसका राज्यपाल का स्वविक दिखाई देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में और आर्टिकल 174 के इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो आर्टिकल 174 है इसके अकॉर्डिंग गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है सेशन बुलाने के लिए टू समन प्रोरोग द सेशन ऑफ असेंबली, और इसके अलावा असेंबली को भंग करने में राज्यपाल को स्वविक की शक्ति नहीं मिली हुई है। इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लेकिन आर्टिकल 174 को देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि 2 सत्रों के मध्य में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, अर्थात 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सत्र में, मतलब 6 महीने के से कम का गैप रहना चाहिए। अर्थात जो सदन का सत्र बुलाना है राज्यपाल महोदय को, तो 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है, तो ये तो अपने आप में सीमा हो गई। दूसरी यह भी सीमा हो गई कि वह मंत्रिपरिषद के सलाह परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो हम देख लेते हैं, अब थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए देख लेते हैं हम आर्टिकल 153 ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था उस समय पर जो आर्टिकल 153 था, तो उसमें सब क्लॉज 3 था। सब क्लॉज 3 में काफी डिबेट हुई, सब क्लॉज 3 में काफी डिबेट हुई, और उसके अनुसार क्या किया गया था, सदन के सत्र को बुलाने में जो सेशन को कन्वीन करने के लिए गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई थी कि राज्यपाल महोदय कभी भी सदन के सत्र को बुला सकते हैं अपने स्वविवेक के अनुसार। तो इस पर जय प्रकाश नारायण और बी.आर. अम्बेडकर ने इस क्लॉज का सब क्लॉज का विरोध किया, आर्टिकल 153 के सब क्लॉज 3 का विरोध किया, और कहा, जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट को इस तरह की शक्ति नहीं मिली हुई है और प्रेसिडेंट भी मंत्रिपरिषद की सलाह परामर्श से ही सदन के सत्र को बुला सकते हैं, तो ऐसे में राज्यपाल को ऐसी शक्ति दिया जाना उचित नहीं है। और इस पर डिबेट हुई, डिस्कशन हुआ और वोटिंग हुई, तो आखिरकार ये जो सब क्लॉज 3 था आर्टिकल 153 ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको रिपील कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया सब क्लॉज 3, और आर्टिकल 153 को ही आर्टिकल 174 के रूप में जाना जाता है वर्तमान संविधान में। वर्तमान संविधान में आर्टिकल 174 है और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो 153 था वही चेंज हो गया 174 हो गया। हालांकि सब क्लॉज 3 को रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में एक तरह से मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। और हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है, अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में आया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था नवम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर। नवम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर का एक केस आया था। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, नवम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर का केस आया था, डिप्टी स्पीकर का केस आया था। तो इसका इंटरप्रेट करते हुए आर्टिकल 174 का इसमें इंटरप्रेट किया। 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उन्होंने क्या किया, इसका इंटरप्रिटेशन किया, और इसमें कहा गया कि जो गवर्नर है, द गवर्नर्स पावर टू समन प्रोरोग एंड डिजोल्व द हाउस शुड बी ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राज्यपाल सदन के सत्र को बुलाएंगे, सत्रावसान करेंगे और सदन को भंग कर सकते हैं। किसकी सिफारिश पर? ओनली एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसमें स्वविवेक का दुरुपयोग नहीं कर सकते, स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस केस में क्या था, थोड़ा सा केस देख लेते हैं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में यह केस आया था, और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे ज्योति राजखोवा, उन्होंने पहले जो समन की थी, सत्र को बुलाया था, वह डेट दी थी सन 2016 में। उन्होंने उसकी डेट दी थी जनवरी 14, 2016, जनवरी 14, 2016 की डेट दी थी। लेकिन क्या हुआ, इसी बीच में 20 जो विधायक थे, एमएलए थे कांग्रेस के, वह बीजेपी में आ गए। तो ऐसे में उन्होंने इस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या किया, राज्यपाल महोदय ने क्या किया, उन्होंने सदन के सत्र को प्रीपोन कर दिया, पोस्टपोन नहीं किया, प्रीपोन कर दिया, और अपना स्वविवेक का यहाँ पर प्रयोग किया। तो यह विवाद काफी बना और यह मुद्दा चला गया। नवम रेबिया थे, वह सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि ये तो सरासर गलत है, और अपने जो सेल्फ डिस्क्रिशन मिला हुआ है एक तरह से उसका तो दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर तो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राज्यपाल महोदय बाध्य हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस संदर्भ में गाइडलाइन दी। उन्होंने उसी क्लॉज का सहारा लिया जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 153 था, उसका सब क्लॉज 3 था, उसका उन्होंने सहारा लिया। और उसमें उन्होंने कहा कि जब संविधान विशेषज्ञ चर्चा करके जो सब क्लॉज 3 हटा दिया उन्होंने, तो इसका मतलब है वही आगे जाके आर्टिकल 174 बन गया। तो सब क्लॉज 3 जो आर्टिकल 153 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का था, उसको सब क्लॉज 3 को खत्म कर दिया गया। और वर्तमान में भी जो आर्टिकल 174 दिखाई देता है, वह
आर्टिकल 153 का ही रूपांतरण है और वहां पर क्या किया गया था, सब क्लॉज 3 को खत्म कर दिया गया था। तो इसका मतलब है कि राज्यपाल को जो सौवे की शक्ति सत्र बुलाने के संदर्भ में, सेशन को कन्वीन करने के संदर्भ में नहीं दी गई है। और जब संविधान विशेषज्ञों ने नहीं दी है और आर्टिकल 174 में भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है, तो ऐसे में क्या है कि राज्यपाल को सौवे की शक्ति इसमें नहीं मिली हुई है और राज्यपाल के डिसीजन को इसमें पलट दिया गया। और इसमें कहा गया कि गवर्नर इन द मैटर ऑफ समनिंग एंड डिजॉल्विंग द हाउस, इसमें क्या होगा, एड एंड एडवाइस से काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ना कि अपने डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर यह चीज कही सुप्रीम कोर्ट ने और इसके बाद इस डिसीजन को, राज्यपाल महोदय के जो डिसीजन था उसको पलट दिया गया। और इसमें क्या कहा गया, इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, the power vested with the governor under article 174 to summon or dissolve the house must be exercised in consonance with its advice, with its aid and advice। जब मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत प्राप्त है तो ऐसे में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श मानने के लिए बाध्य है और सदन को, सत्र को उसी तरह से उनको बुलाना होगा मंत्रिपरिषद के सलाह परामर्श पर। तो इस तरह से इंटरप्रेट हुआ नवम रेबिया केस में और यहाँ से काफी कुछ व्यापक संदर्भ निकल के आया। अब वर्तमान में राज्यपाल महोदय को सौवे की शक्ति इस संदर्भ में नहीं मिली हुई है, सौवे की शक्ति इस संदर्भ में नहीं है। हालांकि गवर्नर क्या कर सकते हैं, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के संदर्भ में ही उनसे कह सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो कीजिए, कह सकते हैं कि जो एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए, लेकिन आखिरकार उनको असेंबली के समन तो करना ही होगा राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श पर। तो यहाँ से एक संवैधानिक मुद्दा, एक विवाद का मुद्दा काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और इस मुद्दे के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि राज्यपाल की सौवे की शक्तियां सीमित हैं, सदन को, सत्र को बुलाने में सौवे की शक्तियां नहीं है। तो हमने इस संवैधानिक मुद्दे को समझा। यह मुद्दा प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस मुद्दे को अच्छे से ध्यान रखिए और अपनी तैयारी की लिस्ट में इसको रखिएगा। और उम्मीद करता हूं, होप करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। थैंक यू वेरी मच।